नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। फर्जी डिग्री की वजह से H1B वीजा धोखाधड़ी के दावों पर फिर बहस तेज। शशि थरूर ने राहुल गांधी की आलोचना पर रामचंद्र गुहा को दिया जवाब। एनटीए ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के दावों को खारिज किया। खान सर की कोचिंग हो सकती है सील, फायर ब्रिगेड के डीआईजी ने बताई वजह। घरेलू एलपीजी की कीमतें 29 रुपए बढ़ाई गई, दिल्ली में अब कीमत 942 रुपए। शनिवार को फॉक्स न्यूज के एक प्रोग्राम और एक्स हैंडल पर वायरल पोस्ट ने H1B वीजा धोखाधड़ी, फर्जी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर बहस को फिर से हवा दे दी। फॉक्स के प्रोग्राम में बताया गया कि 2015 से अब तक H1B से जुड़ी लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन फाइलिंग प्रोसेस की गई हैं, जिनमें से लगभग 70% भारत से और 12% चीन से जुड़ी हैं। इसमें पूर्व अमेरिकी राजनयिक महवश सिद्दीकी की न्यूज वीक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भारत से आई जिन H1B एप्लीकेशंस की उन्होंने समीक्षा की, उनमें से 80% से 90% में धोखाधड़ी वाले डॉक्यूमेंट्स या अयोग्य आवेदक शामिल थे। धोखाधड़ी का यह दावा 2005 से 2007 के बीच सिद्दीकी के काउंसलर काम के अनुभव पर आधारित है, न कि सभी भारतीय H1B एप्लीकेशंस को कवर करने वाली किसी मौजूदा आधिकारिक रिपोर्ट पर। इस प्रोग्राम ने भारत में फर्जी डिग्री स्कैंडल की जांच को भी फिर से चर्चा में ला दिया, जिसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसका नाम पहले की रिपोर्टों में 36,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बेचने के आरोपों से जुड़ा रहा है। इसी बीच टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय H1B सिस्टम में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रख रहे हैं। उनके बिल में लॉटरी सिस्टम खत्म कर वेतन आधारित चयन, अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता और हाल में छटनी करने वाली कंपनियों पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी का बचाव किया है। दरअसल इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने हाल ही में राहुल गांधी के प्रशासनिक अनुभव और विदेश नीति की समझ पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि राजनीतिक विरासत और व्यक्तिगत शालीनता के अलावा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्य बनाता है। इसके जवाब में शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि दुनिया की लोकतांत्रिक राजनीति में कई नेता बिना बड़े प्रशासनिक अनुभव के शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए पहले से कार्यकारी या विदेश नीति का अनुभव होना जरूरी नहीं है। थरूर ने लिखा कि अरे रामचंद्र गुहा, यह कुछ ज्यादा हो गया। इलिनॉय से पहली बार सीनेटर बने बराक ओबामा के पास दुनिया के मामलों का क्या अनुभव था, जब वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बने, जबकि वह देश कई वैश्विक मुद्दों में उलझा हुआ था। इसी तरह गुजरात के मुख्यमंत्री के पास भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने का कितना अंतर्राष्ट्रीय अनुभव था। थरूर ने आगे तर्क दिया कि राहुल गांधी ने 1 दशक से ज्यादा समय तक एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व किया है और उनके दुनिया भर के नेताओं के साथ व्यापक संपर्क है और पार्टी के अंदर और बाहर सलाहकारों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अकेले संकट नहीं संभालता, इसीलिए वह सरकार का प्रमुख होता है। उन्होंने अंत में लिखा कि मुझे लगता है कि अब इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए विवाद को खत्म करने का समय आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा के पेपर लीक के दावों को खारिज करते हुए इन दावों को झूठे, फर्जी और भ्रामक बताया है। एनटीए ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि एनटीए के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें नीट यूजी 2026 फिर से परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक, पेपर तक पहले से पहुंच या बिक्री का दावा किया जा रहा है। ये सभी दावे पूरी तरह झूठे, फर्जी और भ्रामक हैं। एजेंसी का कहना है कि ऐसे दावे संगठित नकल गिरोहों की ओर से फैलाए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की चिंता का फायदा उठाते हैं। इनका उद्देश्य नकली प्रश्न पत्र बेचकर पैसे ऐंठना है। इसके अलावा एजेंसी ने यह भी बताया कि वह ऐसे दावे फैलाने वाले चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही स्टूडेंट्स और उनके परिवारों से अपील की गई कि वे लालच के झांसे में न आएं। बता दें कि इस साल नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद इस परीक्षा को दोबारा कराने की घोषणा की गई। एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कराएगा। वहीं पेपर लीक के मामले में अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पटना में खान सर की कोचिंग को सील करवाने की तैयारी की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई खामियां मिली हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर कोचिंग संस्थान को सील किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 2 जून को कोचिंग कैंपस में हुए विवाद और हिंसा मामले में भी जांच जारी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर यानी फैसल खान को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उनके संस्थान से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर को फिलहाल राहत नहीं मिली और उनके अदालत में सरेंडर करने को लेकर भी चर्चा जारी है। पटना में खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के मामले में फैसल खान उर्फ खान सर पर कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शनिवार को ऐसी खबरें आ रही थी कि खान सर इस मामले में सरेंडर करने वाले हैं। हालांकि खान सर के वकील अरविंद कुमार ने इसे गलत बताया है। वकील ने कहा कि सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं है और उन पर कोई आरोप भी नहीं है। हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की गई है। वेस्ट एशिया संकट और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर पड़े असर के चलते घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा किया गया। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। नई दरें आज यानी रविवार 7 जून से लागू हो गई हैं। 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले मार्च में अमेरिका ईरान तनाव के बीच सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक फेस्टिवल के नजदीक कई लोगों को गोली लगी है। यह जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। यह घटना ओहायो के टोलेडो शहर की है। टोलेडो पुलिस विभाग का कहना है कि उसे ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास गोलीबारी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को गोलीबारी से प्रभावित कई लोग मिले, जिनमें से कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने अब तक घायलों की सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन टोलेडो के मेयर वेड कैप्सुकिएविच ने स्थानीय समाचार चैनल WTOL 11 को बताया कि माना जा रहा है कि 8 लोगों को गोली लगी है और सभी घायलों के जान बचने की उम्मीद है। पुलिस विभाग का कहना है कि वह इस घटना में शामिल हमलावर या हमलावरों की तलाश कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके भी पहुंचे थे। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष शांका ने इस प्रदर्शन से जुड़ने के लिए लोगों को शुक्रिया कहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट वीडियो में सौरभ दास ने कहा कि आप सभी ने देखा कि जंतर मंतर पर हजारों लोग जुटे और उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इसके सभी कॉकरोचेस को दिल से शुक्रिया। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष शांका ने कहा कि जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटने के बाद भी सरकार की ओर से और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफे को लेकर कोई खबर नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया। जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रदर्शन था, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेलर था। हम इस सरकार को 7 दिन का समय दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान में अगर देश के लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी जवाबदेही है तो वे 7 दिन के भीतर इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें, नहीं तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के रांची में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग की ताकत का इस्तेमाल युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। नितिन नवीन ने कहा कि भारत के युवा सकारात्मक राजनीति और राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब 30 वर्षीय अभिजीत तिपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर नीट यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि विदेशों में बैठकर कुछ लोग भारत के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के युवा किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। उन्होंने डिजिटल माध्यम के सकारात्मक उपयोग पर जोर दिया और कहा कि मेरे देश के युवाओं, अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो आप सभी को जागना होगा। दक्षिणी लेबनान में इस्राएली हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में लेबनानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सैनिक भी शामिल हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच सशर्त युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हिजबुल्लाह, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने भी हमले की निंदा की।
इसराइल का कहना है कि उसने पिछले 2 दिनों में हिजबुल्लाह के करीब 150 ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं हिजबुल्लाह ने एक इस्राएली मरकावा टैंक पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.